गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मी हम ओम गंग गणपतये नमः। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक पिक अ पाइल रीडिंग लेकर। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो आज का हमारा विषय है नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या ला रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। ठीक है। एंड गाइस, ये एक टाइमलेस वीडियो है, यानी जिस किसी भी वक्त आपके दरमियान से गुजरेगी वहाँ से लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स आप काउंट कर सकते हैं। इस वीडियो को सभी धर्म एंड जाति के लोग देख सकते हैं, सभी एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं, चाहे आप मेल है फीमेल है, किसी मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए, या सेम जेंडर के लिए आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में आपके लिए जो मैसेज रेजोनेट होता है उसको रखना है। एंड हो सकता है सारी बातें रेजोनेट ना हो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हेलो फैमिली, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी तरफ क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग फॉर माय व्यूअर्स इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। टैरो हमें डिवाइनली गाइड कीजिए नेक्स्ट 72 आवर्स मेरे व्यूअर्स के पास जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, क्या आ रहा है। 4 कार्ड्स हमें चाहिए, 4 कार्ड्स। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं। एंड हाँ, अगर आपने बेल का नोटिफिकेशन नहीं क्लिक किया है तो उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइबर भी हैं, बेल का नोटिफिकेशन अगर सब्सक्राइब के बगल में आपने क्लिक नहीं किया है तो आपको वीडियोस टाइम से अलर्ट नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा आपके मोबाइल पे। तो नेक्स्ट 72 आवर्स क्या आ रहा है, चलिए मैं कार्ड्स अब लेना शुरू कर रही हूँ। 4 कार्ड्स स्पिरिट्स, 4 कार्ड्स। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। वाओ, नेक्स्ट 72 आवर्स क्या आ रहा है आपके तरफ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। वाओ, देख रहे हैं गाइस। और कुछ कार्ड्स लूंगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, फूल, न्यू बिगनिंग। तो राशियों की अगर मैं बात करूँ गाइज, एरीज लियो सैजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी है। तो सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। तो क्या आ रहा है आपकी तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स में। गाइज, जो पर्सन आपका दिल तोड़ कर गया था, स्पेसिफिकली मैं दिल तोड़ के जाने की बात कर रही हूँ, कि अगर किसी पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था ना गाइस, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, ना करियर के लिए, ना जॉब, ना फैमिली। मैं खास करके अगर किसी के साथ यहाँ पे चीटिंग हुई है, जहाँ पे आपके पर्सन ने अगर किसी के साथ आपको जगल किया है, थर्ड पार्टी यानी किसी पर्सन के साथ या पर्सन के वजह से आपको छोड़ा है या आपसे बात करना बंद किया है, तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं। इनके तरफ से नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। तो जो पहले के 4 कार्ड्स मैंने ये लिए हैं कि क्या आ रहा है 72 आवर्स में, एंड मैंने नीचे के 4 कार्ड्स लिए थे कि क्यों आ रहा है। ठीक है,
तो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दिल तोड़ कर गए थे, ठीक है। एंड अब व्हील ऑफ फॉर्चून आपके तरफ आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी एक किस्मत का पहिया आपका घूम रहा है आपके अच्छे के लिए। देखिए, जो जो लोगों ने आपको दर्द दिया है ना, वहां से आप बाहर निकल रहे हो विद द फूल कार्ड। आपके लाइफ में एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है विद व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत ही अच्छा साइकिल शुरू होने वाला है आपका लाइफ में। नेक्स्ट 72 आवर्स से ही ये शुरू हो रहा है, ये ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वैंड्स भी है, यानी हो चुका है एक नया साइकिल शुरू आपके लाइफ में। एंड ये नया साइकिल आपके लिए क्या ला रहा है, तो सुनिए गाइस। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में सबसे पहली बात तो आपके तरफ कोई पर्सन आता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विथ पेज ऑफ कप्स। एंड ये जो पर्सन है ना गाइस, बहुत ही इमेच्योर एनर्जीज में आएंगे, यानी पेज एंड नाइट की एनर्जी है। दोनों ही कार्ड यहाँ पर एक ही चीज़ बताती है, कोई ऐसा गुड न्यूज़, कोई इमोशनल ऑफर करना चाहता है आपको, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आपको आकर कोई इमोशनल ऑफरिंग्स देना चाहते हैं। आपके साथ घूमने जा सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या कोई रेस्टोरेंट में बैठ के आप दोनों बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप दोनों एक साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं विथ नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन जो आ रहे हैं ना, अभी भी थोड़े से अपने पूरे फीलिंग्स को तो नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा छुपा रहे हैं, लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, इसलिए ये रोक नहीं पा रहे हैं खुद को, ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई एक्शन, जो पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे, वो पर्सन आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी भी थर्ड पार्टी इनके लाइफ से पूरी ख़त्म नहीं हुई है। देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है पेज एंड नाइट के बाद, इसीलिए पेज एंड नाइट है, किंग नहीं है, क्योंकि अभी भी ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड ही दिखाई दे रहे हैं आपसे मिलने के बाद भी। अब आपसे जब मिलेंगे ना, तभी भी थर्ड पार्टी होंगी इनके लाइफ में, कहीं ना कहीं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, कहीं ना कहीं तो होंगी या होंगे। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स बताता है इन्हें और बैलेंस नहीं करना है, इन्हें और जगल नहीं करना है, ये अभी आपको और किसी दूसरे के साथ जगल नहीं करेंगे। एंड क्यों मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी जहाँ पर ये प्रायोरिटीज दूसरे चीज को दे रहे थे ना, अभी इनका पूरा फोकस आपकी तरफ आ जाएगा आपसे मिलने के बाद। एक अजीब तरीके का अट्रैक्शन तो फील होगा ही, लेकिन आप जितना इनसे प्यार करते हो वो भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे, ऐसी क्लियर एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई है। तो देखिए गाइस, 4 में से 3 तो कप्स के ही कार्ड है। कप्स का क्या मतलब होता है? इमोशन। तो ये अपना इमोशन आपको आकर ऑफर करेंगे, चाहे वो थोड़ी नासमझ तरीके से हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक फूल की एनर्जी है, यानी आकर दिखाएंगे ओ माय गॉड सो कूल, कुछ हुआ ही नहीं था, चिल, पहले की बातें भूल जाओ। लेकिन ये सब बोलने की बात है, इनको खुद ट्रिगर होगा विद 2 ऑफ पेंटिकल्स कि ये क्या कर रहे हैं। इनकी खुशी तो आपके साथ है, इसलिए आपको ये कप दे रहे हैं, आपके पास एक्शन ले रहे हैं, अट्रैक्शन आपकी तरफ है, प्यार आपकी तरफ है। तो क्यों है थर्ड पार्टी के साथ, ये इनको फील होगा। अगर ये आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो पेज मुझे बताता है कि फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल पे आपकी इनके साथ बात हो सकती है। उसके बाद इनके दिमाग में एक बहुत इमोशनल कन्फ्यूजन चलेगा आपसे बात कर लेने के बाद, कि आखिर मैंने बात किया क्यों। लेकिन बहुत अच्छा लगेगा इनको बात करके आपके साथ। वाई? क्योंकि 2 ऑफ कप्स बताता है कि ये अपने प्यार का इजहार करेंगे। प्रपोजल मैं देख पा रही हूँ, कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी रहेगी अभी भी, तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। मैंने नीचे के कार्ड्स लिए थे कि क्यों आ रहे हैं, क्यों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि पहले 2 कार्ड ही कम्युनिकेशन का है, पेज एंड नाइट, तो इसलिए मैंने नीचे के कार्ड्स लिए थे क्यों आ रहे हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड्स, देखिए जो आपका दिल दुखा कर गए हैं, जो आपको ये तकलीफ देकर गए हैं ना, उसको हील करने के लिए आ रहे हैं विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। ये डिवाइन टाइमिंग आपकी आ चुकी है गाइस, डिवाइन टाइमिंग के वजह से ये आपको मिलने वाला है, राइट। आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो, रुके हुए हो, कब ये होगा, एंड फाइनली ये होने जा रहा है। एंड विथ 8 ऑफ वैंड्स, जितनी गलत फहमियाँ हैं आप दोनों के बीच में, जितने गिले शिकवे हैं आप दोनों के बीच में, ये भी दूर होंगे।
एंड एक न्यू बिगनिंग जहाँ पे दो नहीं बल्कि सिर्फ एक पर्सन है एस ऑफ वैंड्स के साथ, मैं ये देख पा रही हूँ। देखिए बिल्कुल 2 ऑफ कप्स के नीचे एस ऑफ वैंड्स, यानी जब आपके पर्सन न्यू तरीके से आपको लेकर सोचेंगे ना, वो सिर्फ एंड सिर्फ कमिटमेंट एंड शादी का ही सोचेंगे विद 2 ऑफ कप्स। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है एंड आपके पर्सन ने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला है, इमैच्योर बिहेव कर रहे थे बिकॉज ऑफ इन लॉज और बिकॉज ऑफ करियर और बिकॉज ऑफ एक्चुअली कोई थर्ड पर्सन रहा है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। फाइनली उनको आपके साथ जो साथ आपका मिला है ना, उसका एहसास होगा जब वो आपके साथ टाइम बिताएंगे, एंड तब उनके दिल में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा विथ 3 ऑफ सोर्ड्स कि उन्होंने इतना ज़्यादा इमेच्योर बिहेव किया है आपसे। एंड विथ व्हील ऑफ फॉर्चून ये सब इसीलिए होगा क्योंकि डिवाइन चाह रही है कार्मिक लेसन्स आपके पर्सन को मिल रहे हैं, दुख उन्हें मिल रहा है दूसरे तरफ से जहाँ पर वो अपनी खुशियों को पहले देख रहे थे। एंड विथ 8 ऑफ वैंड्स ये सारी बातों को आपके साथ शेयर करेंगे, दिल की बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। एंड विथ एस ऑफ वैंड्स आपके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग देखेंगे, रिन्यूड पैशन, रिन्यूड कमिटमेंट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मैं कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी लूंगी, एनर्जीज कैसे रहेंगी, ये मैं देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जीज कैसे रहेंगी। एनवी, बहुत जेलस फील करते हैं जब आपको ये आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। टेम्पल पाथ, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ये इस समय लाइफ में बहुत अकेले हैं। आपके प्रोग्रेस को देखकर थोड़ा सा जलते भी हैं। अगर आप किसी और के साथ हैं, इनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, इनको उतना अटेंशन नहीं मिल रहा है ना अगर आपसे, तो ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। बहुत कार्ड्स आ गए हैं, मैं इसे नहीं लूँगी। वन मोर कार्ड स्पिरिट। एक्शन, सी एक्शन आ रहा है गाइस नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। बहुत लोगों का यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। इन एंड यांग एनर्जीज मुझे आ रही है। एंड सी विमेन होल्डिंग अ कॉइन, कमिटमेंट का ही सोच रहे हैं आपके साथ, कुछ और नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ कमिटमेंट। चलिए मैं यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस देखूंगी कि अगर आपके पर्सन आज इसी समय आपको कुछ कह पाते तो क्या कहते नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, क्या कहते। आई गेव यू पेन, विल यू एक्सेप्ट मी इफ आई कम बैक। यस, तो ये पेन तो इन्होंने दिया है आपको, 3 ऑफ सोर्ड्स, राइट। गलत इंटेंशंस, गलत भावनाएं आपके लिए रख ली, एंड इसीलिए पूछ रहे हैं कि आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे अगर ये वापस आते हैं तो बताइए गाइस कि आप करोगे इन्हें एक्सेप्ट। यू डोंट नो हाउ मच आई सेलिब्रेटेड व्हेन यू सेड यस। इन्होंने शायद आपको पहले अप्रोच किया होगा, ये कहते होंगे आपको, मैं बताते नहीं होंगे, शायद एक्सप्रेस भी नहीं करते होंगे, हमेशा से आपको नीचा दिखाते होंगे, बट आपको आज कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुमने जब हाँ कहा था इस कनेक्शन के लिए मैं बहुत खुश हो गई थी। आवर पाथ इज डिफिकल्ट बट आई शैल टेक द चांस, तो ये चांस लेंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए। एंड इसीलिए फूल का भी कार्ड आया है, लीप ऑफ फेथ, यानी जो भी हो जाए छलांग लगाएंगे, आपकी तरफ आएंगे, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। माई वर्ल्ड फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू, इनकी दुनिया आपके बिना अधूरी है, इसलिए तो जेलस हो रहे हैं कि आप अकेले कैसे खुश रह सकते हो, ठीक है। मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखूंगी कि इस समय आपके लिए क्या गाइडेंस है, अगर ये पर्सन आते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। What do you need to release, ऐसा क्या है जो आपको जाने देना है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस थोड़े ज़्यादा ही हाई रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स, तो बहुत ज़्यादा अगर आप इमोशनल होते हैं गाइस बैलेंस में आइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से आप खुद के फीलिंग्स को, खुद के एनर्जीज को हर्ट करेंगे।
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वाओ, बहुत लोगों का रीयूनियन है, एक्शन मिलने ही वाला है यहाँ पर। ठीक है, 72 आवर्स की रीडिंग तो बहुत सुंदर निकल के आई है गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मेडिटेशन को मत छोड़ना, कोई भी डिसीजन लेना पड़े जल्दबाजी में मत लेना। ठीक है, तो गाइज यही थी आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपसे मैच हुई है या नहीं। एंड सभी को मेरी तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के दिल में, आप लोगों के घर में, आप लोगों के सराउंडिंग में प्यार ही प्यार हो। आप खुद प्यार से इमर्स हो जाए, इतना ज़्यादा प्यार आपको फील हो अपने लिए एंड दूसरों के लिए। इसी के साथ गाइस, मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। नेक्स्ट 72 आवर्स क्या आ रहा है आपके लिए? नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? गाइस, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड वीडियो पसंद आ जाता हो तो आखिर में आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। इससे दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में आप मेरी मदद करते हो। ओके यूनिवर्स, मुझे 4 कार्ड्स चाहिए। मेरे व्यूअर जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्या आ रहा है उनके लाइफ में नेक्स्ट 72 आवर्स? फोर कार्ड्स। नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एंड टावर। कुछ और कार्ड्स मैं लूंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। वेरी नाइस। ओके गाइस, तो अगर साइंस की बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी सभी राशियां यहाँ पर आ गई है। ओके, तो क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लाइफ में? गाइस, सबसे पहली बात तो मैं देख पा रही हूँ कि कोई बहुत पैशनेटली आपकी तरफ एक्शन ले रहा है। एंड ये एक्शन हो सकता है कि कोई आपसे मिलने बुला रहे हैं, कोई आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत ही गलत तरीके से मत लीजिएगा इसको, बट आपको फिजिकल होने के लिए आपको बुला रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, तो ये कोई है फायर साइन के है या बहुत फायरी सिंबल, यानी बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा आग लगी है इनमें, इसलिए आपको मिलने के लिए ये तड़प रहे हैं एंड ये पर्सन आएंगे। लेकिन पता है क्या, देखिए ये क्वीन कैसे रोक रही है किंग को, कि नाइट ऑफ सोर्ड्स को, सॉरी, ये क्वीन कैसे रोक रही है इस नाइट ऑफ वैंड्स को। देखिए, तो आप इस समय क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। यानी अगर कोई ऐसे ही एवे ही आपकी लाइफ में आ जाए सिर्फ फिजिकल होने के लिए या फिर पैशनेट होने के लिए, तो आप उस पर्सन को
वेरी ऑनेस्टली कट आउट कर देंगे। बाहर से तो आप ऐसी है, लेकिन अंदर से देखिए आप ऐसे हैं, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि बात करके समझाने का नतीजा क्या होता है। बहुत हर्ट हो चुके हो आप ऑलरेडी, जहाँ पर किसी को आपने बहुत ज़्यादा समझाया, बहुत ज़्यादा मनाया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, एंड अब अगर आपके पास कोई सिर्फ पैशन लेकर आता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे वैंड्स है, यानी पैशन बहुत ज़्यादा है लेकिन कमिटमेंट की कमी है, कमिटमेंट नहीं है। इसी वजह से बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स निकल के आया है, यानी कमिटमेंट एंड इमोशंस का आप वेट कर रहे हो, जो इमोशंस आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसी वजह से गाइस नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा टावर मोमेंट आए, क्योंकि आप चाहते थे आपके पर्सन वापस आए, कोई ऐसे पर्सन आए आपसे मिलने के लिए जो आपको अपना दिल दे, लेकिन आप देखेंगे कि ये सिर्फ फिजिकल होने के लिए बोल रहे हैं, पैशनेट होने के लिए बोल रहे हैं, तो आप इस पर्सन को अपने लाइफ से कट आउट कर देंगे विद द टावर कार्ड। अगर आप नहीं करेंगे तो अपने आप यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसी साजिश करेगी कि आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हो जाए या आप दोनों अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपके लिए सही एनर्जीज में नहीं आ रहे हैं। अगर ये आते भी है तो आपको ऐसे बुरा फील करवाएंगे, एंड यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, जहाँ पे आप बहुत दिन के बाद थोड़ी कॉन्फिडेंट हुई है, बहुत दिन के बाद थोड़ा सा आप सेल्फ लव कर रही है, यहाँ से निकल के आप दोबारा से कंफ्यूजन के स्टेट में पहुंच जाओ, ये यूनिवर्स नहीं चाहती है। एंड इसी वजह से गाइस ये टावर मोमेंट आएगा जहाँ पे ये जो नाइट के रूप में पर्सन आ रहा है ना, जो आना चाहता है वो जाना भी चाहता है, राइट? तो केयरफुल रहिए गाइस, क्योंकि अगर ये पर्सन आ रहे हैं तो 90% चांसेस है ये वापस भी चले जाएंगे। तो ऊपर के कार्ड्स थे कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लाइफ में क्या होने वाला है, राइट? तो ये एक सिचुएशन था। दूसरा सिचुएशन ये है गाइस कि अगर आप किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, क्वीन के एनर्जी में थे, रो रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, तो अब आप फाइनली इस पर्सन को कन्फ्रंट करने वाले हो कि भाई मुझे हाँ या ना कुछ तो बता दो। आप खुद कांटेक्ट करोगे शायद इस पर्सन को, एंड आप बता दोगे कि मिलना है या नहीं इस वैलेंटाइंस डे को, क्या करना है आगे मुझे क्लियरली बता दो। एंड वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जिसके वजह से आप 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जा सकते हो। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पर्सन आए तो आपसे मिलने, ठीक है, लेकिन आप साथ में मोमेंट स्पेंड करो, फिर उसके बाद अचानक से इनको फिर से ऐसा फील हो कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा इनको डोमिनेट कर रही हो एंड ये आपसे बच नहीं सकते, कमिटमेंट देना ही पड़ेगा, बिना कमिटमेंट के आप इनके साथ नहीं रहोगे। तो तब जाके आप आई थिंक इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देंगे, रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, कमिटमेंट के बिना मुझे नहीं रहना। तब ये पर्सन 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें काफ़ी डर एंड इंटिमिडेट हो जाएगा कि आप जो इतनी इमोशनल थी, रोया करती थी, आज आप इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई है अपने पॉइंट पे। समझ गए? तो ये दो सिचुएशंस हैं। अब मैं आती हूँ कि ये सिचुएशन आपके साथ क्यों होगा। ऊपर के 4 कार्ड्स मैंने लिए थे नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होगा, एंड नेक्स्ट जो 4 कार्ड्स हैं नीचे की तरफ वो मैंने लिया था कि क्यों होगा। तो देखिए गाइस क्यों होगा मैं बताती हूँ। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस देखिए आप इस समय शादी करना चाहते हैं विद 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, राइट? एंड ऑलरेडी आपके पर्सन आई थिंक आपसे दूर चले गए थे, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थी या फिर डिवोर्स केस चल रहा था विद 5 ऑफ कप्स कार्ड, जहाँ पे आप बहुत सैड थे, बहुत उदास थे। देखिए 3 कप्स है जो गिरे हुए हैं। तो आप इस पर्सन का इतना वेट कर चुके हो ना कि अब ना आपको ऐसे लगने लगा है अब बस कितना और वेट करूं मैं। एंड ये मतलब पर्सन मुझे बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि मैं इनको कुछ कहती ही नहीं हूँ, हमेशा रोते रहती हूँ, प्यार से समझाती हूँ, तो ये बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो गाइज आपको ये कहा जा रहा है कि इसी वजह से आप थोड़े से सैड हो इस समय। हाँ, तो क्यों हो रहा है जो मैंने अभी बताया, ऊपर के 4 कार्ड्स एक्सप्लेन किए, ये क्यों होगा? क्योंकि आपके पास ये 2 कप्स जो है पीछे, यानी मैरिज कमिटमेंट, ये आपकी तरफ आ रहा है। जितना आप किसी से प्यार करते हो उतना ही प्यार करने वाला आपके लाइफ में कोई आ रहा है। देखिए गाइस
क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर जोड़ा निकल के आ गया है, यानी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है इसी दुनिया में एंड वो आपसे आके मिल सकते हैं या उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी नहीं गाइस, थोड़े दिन के बाद ये टावर मोमेंट होगा। ये जो नाइट के एनर्जी में पर्सन है ये पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे आपके लाइफ से, उसके बाद जाके इस किंग ऑफ सूट्स की एंट्री होगी। एंड बहुत लोगों के लिए ये सेकंड मैरिज का भी मैं देख पा रही हूँ। ऑलरेडी डिवोर्स केस चल रहा है, आप किसी को पसंद कर रहे हो लेकिन वहाँ बात भी नहीं बन पा रही है, ठीक है, तो वो सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म होगी एंड ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बनेंगे जिसके साथ आप रहना चाह रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों की माइंड बहुत ज़बरदस्त मैच करेगी, बहुत अच्छे से दोनों की माइंड मैच करेगी। आपको ऐसे लगेगा आप तो इन्हें जानते हो, ये जो बात कर रहे हैं अगर आधा सेंटेंस ये बोलते हैं तो आधा आप पूरा कर लोगे, इतना आप दोनों का मैच रहेगा। एंड ये शादी बहुत अच्छे घर में होगी आपकी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, ये पर्सन आपको अपने दुख से दर्द से सिर्फ निकालेंगे ही नहीं बल्कि आपको मोटिवेट करेंगे कि आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करो, उतना ही आपको रिस्पेक्ट मिले जितना इनको मिलता है, क्योंकि ये बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है। किंग ऑफ सोर्ड्स थोड़े कम बात करते होंगे, उतना एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन आपके साथ रह रह के ये ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी अर्थ साइन कैसे होते हैं ना, बहुत स्लो होते हैं लेकिन बहुत लॉयल होते हैं, तो लॉयल्टी आपको मिलेगी, आपको सारा ढेर सारा अबंडेंस देंगे। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपकी तरफ दो रिश्ते आए, एक एयर साइन हो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एंड एक अर्थ साइन हो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, तो आपको शायद चूज करना पड़ सकता है कि आपको किसके साथ रहना है, बट जो भी आप डिसीजन लेंगे आपके लिए सही होगा। आपकी तरफ कोई शादी का रिश्ता भी आता हुआ मैं देख पा रही हूँ एंड इसी वजह से ये नेक्स्ट 72 आवर्स में ये चीज़ें आपके साथ वर्कआउट नहीं होंगी उस पर्सन से जो आपकी तरफ सिर्फ पैशन के लिए आ रहे हैं। समझ गए ना गाइस? चलिए अब मैं कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखूंगी कि कैसे एनर्जीज में आप रहने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स। इनडिसिशन, मैंने कहा था ना दो ऑप्शन हो सकता है, तो ये तो है, एक है अरेंज मैरिज का और एक है लव मैरिज। जो पर्सन आ रहे हैं उनको ट्रस्ट करूं या नहीं। हैप्पी फैमिली, यस आप हैप्पी फैमिली चाहती है एंड आप बड़े ही क्लियर है कि आपको फैमिली बनानी है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अटैचमेंट, कुछ लोगों का नकाब यहाँ पे उतरने वाला है एंड डोर टू रोमांस। देखिए नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, लेकिन शायद इनसे मिलने के बाद आपको ऐसे लगे कि नहीं ये वो पर्सन नहीं है जो आपको हैप्पी फैमिली दे, क्योंकि ये कुछ वक्त के लिए अच्छा बिहेव करते हैं फिर चले जाते हैं एंड फाइनली इनके इंटेंशंस आपके सामने आएंगे कि आखिर ये क्यों आते हैं आपके पास। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में ये या आप बंधे हुए हैं, तो उस सिचुएशन में से निकलने के लिए या तो आपको या तो उस पर्सन को डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो इनडिसिशन की एनर्जी है, बट मिलेगा क्या? डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि आप चाहते हैं सिर्फ ये हैप्पी फैमिली बने, तो आप नहीं चाहते इस बार फिर से आपका दिल टूटे, फिर से कुछ ऐसा हो जाए कि लॉन्ग टर्म रिश्ता ना चले। इसलिए आप बड़े ही क्लियर है, फोकस्ड है कि आपको लॉन्ग टर्म चाहिए एंड आपके पास आ भी रहा है डोर टू रोमांस। 3+3 नंबर 6 प्यार का नंबर होता है, यहाँ हैप्पी फैमिली है। सो बी रेस्ट एश्योर्ड गाइज, आपको ईश्वर सही रास्ता ही दिखाएंगे। मुझे ऐसे लगता है गाइज कि जो एयर साइन के पर्सन होंगे आप उनको चूज करोगे, पता नहीं मुझे लगा। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस ले रही हूँ। क्या एंजल गाइडेंस है? अगर आपके पर्सन आते हैं या कोई न्यू पर्सन आते हैं, क्या एंजल्स कह रहे हैं आपको? 3 कार्ड स्पिरिट्स, 3 कार्ड्स। यू आर गुड इनफ। देखिए आपको अगर पास्ट में ऐसे फील करवाया गया था, क्योंकि ये पर्सन आता है एंड चला जाता है, तो अगर आपको फील होता है ना कि आप इतने अच्छे नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ रहे, आपके लिए अट्रैक्शन फील करे, तो आप गलत सोच रहे हो। इसमें उस पर्सन की नीयत की खराबी है, आप में कोई खराबी नहीं है। यू आर वेरी गुड, आप बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत
ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप हो, तो बहुत एजुकेशन, करियर, सारी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे हो गॉड की नज़रों में। चलिए 2 मोर कार्ड्स। तो अपनी वैल्यू को समझे गाइस, एंड आई थिंक आप समझेंगे भी। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आप जो चाहते हैं आपको वही मिलेगा। ठीक है, जो आपके लिए सबसे सही है आपको वही दिलाएंगे ईश्वर। विन विन का मतलब होता है कि आप किसी का दिल भी नहीं दुखेंगे एंड कोई और भी आपका दिल नहीं दुखा पाएगा। समझ रहे हैं? तो डोंट वरी, इंडिसिशन में मत रहिए, क्योंकि जो लोग नकली है आपके लाइफ में वो तो वैसे ही टावर मोमेंट, मतलब ईश्वर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट करेंगे कि वो अपने आप निकल जाएंगे। चाहे जितनी भी अटैचमेंट हो वो ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो आ रहा है वो बड़ा ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो जवाब आप चाहते हैं वो आप ही के पास है, बस आपको नज़रिया बदल के देखने की ज़रूरत है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सी, मैंने कहा था बहुत अच्छे घर में रिश्ता मैं देख पा रही हूँ, एंड बहुत अच्छे पर्सन भी होंगे। देखिए, सिर्फ पैसों से तो नहीं होता ना, अटेंशन भी देना चाहिए। तो ये पर्सन जो भी होंगे बहुत अटेंशन देंगे आपको। ठीक है, तो गाइज यही थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। अगर इस रीडिंग में कुछ भी मैच होता है एंड अगर आप ये रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझसे बने रहिएगा। एंड दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद करना चाहते हैं तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। जाने से पहले गाइज, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। उम्मीद करती हूँ आपको ये लॉन्ग टर्म लव मिल जाए, कंक्लूजन्स मिल जाए। इसी के साथ मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टेक केयर गाइज, लव यू ऑल एंड बाय बाय।